मनी माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। अक्सर ये सुनने में आता है कि 30,000 रुपए की सैलरी से भला फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है। ये तो एक सपना ही लगता है ना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उस सैलरी को दौलत तक पहुंचने के एक चमकदार पासपोर्ट में बदला जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या वो पैसा है या कोई शानदार आइडिया? या फिर कोई ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसे सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, जवाब वो नहीं है जो शायद आपके मन में आ रहा है, और ये जवाब आपका पूरा गेम बदलने वाला है। जी हाँ, वो है टाइम, यानी कि समय। शुरुआती सैलरी कम नहीं होती, वो तो एक बहुत लंबा चमचमाता हुआ रनवे है। सोचिए, समय ही वो अकेली सुपर पावर है जो एक बार चली गई तो कभी कभी वापस नहीं आती। और अभी यही सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि भाई 30,000 रुपए महीने से कोई अमीर कैसे बन सकता है। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है, राइट? चलिए देखते हैं कि ये सोच पूरी तरह से गलत क्यों है। ये एक लाइन पूरी की पूरी सोच को पलट कर रख देती है। देखिए, बात पैसों की गिनती की नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में ग्रोथ के पोटेंशियल की है। ये लंबा रनवे आपकी दौलत को उड़ान भरने और आसमान छूने के लिए कई सालों का वक्त देता है। तो दौलत की तरफ अपनी फ्लाइट उड़ाने से पहले कुछ जरूरी सेफ्टी चेक्स तो करने ही पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं वित्तीय कवच। ये वो कवच है जो आपको किसी भी अचानक आए तूफान से बचाने के लिए बना है। इस कवच के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक है इमरजेंसी फंड, जो मुश्किल वक्त में आपकी पर्सनल ढाल बनता है, और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, जो आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। मान लीजिए कि महीने का खर्च 20,000 रुपए है, तो इमरजेंसी फंड का टारगेट हुआ 1,20,000 रुपए। हाँ, पता है, ये नंबर देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग सकता है। भला इतना पैसा कोई बचाएगा कैसे? लेकिन अब जरा इस स्लाइड को देखिए। 50 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस का महीने का खर्च सिर्फ 600 रुपए के आसपास। ये तो किसी पिज्जा या मूवी टिकट से भी कम है, पर ये आपके परिवार को एक बहुत बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। और इस कवच का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है हेल्थ इंश्योरेंस। इसे नजरअंदाज करना तो आग से खेलने जैसा है। सिर्फ ऑफिस के कवर पर डिपेंड रहना एक ऐसी गलती है जो आपकी सारी सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर सकती है। एक बेसिक पॉलिसी लेना मस्ट है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए, हमारा वित्तीय कवच तो तैयार है। अब चाहिए एक क्लियर फ्लाइट प्लान, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 50-30-20 रूल का। ये बजट बनाने का एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका है। देखिए कितना आसान है। ये रंगीन चार्ट इसे एकदम साफ कर देता है। आपकी टैक्स के बाद की इनकम का 50% जाएगा जरूरतों में, 30% जाएगा आपकी इच्छाओं पर, और पूरा का पूरा 20% जाएगा सीधे बचत और इन्वेस्टमेंट में। अक्सर लोग जरूरतों और इच्छाओं में उलझ जाते हैं, तो इसे एकदम सिंपल रखते हैं। शरीर ढकने के लिए कपड़े जरूरत है, लेकिन किसी महंगे ब्रांड के कपड़े एक इच्छा है। घर का किराया एक जरूरत है, लेकिन हर दूसरे दिन बाहर खाना एक इच्छा है। तो अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। इन्वेस्टमेंट को लगातार और आसान बनाने के लिए हम एक ऑटो पायलट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को ऑटोमैटिकली आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है। बस इसे एक बार सेट करें और फिर भूल जाएं। चलिए, उमा की कहानी सुनते हैं। उमा का सपना था अपने पापा को एक स्कूटर गिफ्ट करने का, लेकिन उससे लगता था कि उसकी कम सैलरी इस सपने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन उमा ने एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका अपनाया। उसने कैंटीन का खाना छोड़कर हर महीने 1,000 रुपए बचाए और उसे SIP के जरिए ऑटो पायलट पर डाल दिया। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम उसे एक बहुत बड़े नतीजे की तरफ ले गए। और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 साल में उमा ने लगभग 28,000 रुपए जमा कर लिए। ये उसके ऑटो पायलट प्लान का जीता जागता सबूत था। ये दिखाता है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर डिसिप्लिन हो तो बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। तो इस ऑटो पायलट के पीछे का शक्तिशाली इंजन क्या है? वो है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को वक्त के साथ एक विशाल स्नोबॉल में बदल देता है, जो हर पल पहले से और बड़ा होता जाता है।
अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर पूरा ध्यान दें। एक युवा निवेशक जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है, वो है उड़ान भरने के बजाय रनवे पर ही खड़े रहना। इस बार चार्ट को देखिए, ये होश उड़ा देने वाला है। अगर 25 साल की उम्र में शुरुआत की जाए तो 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए हर महीने करीब 2700 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन सिर्फ 5 साल की देरी, यानी 30 की उम्र में शुरू करने पर यही रकम डबल होकर 5400 से भी ज्यादा हो जाती है। देरी की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। ये ग्राफ तो कंपाउंडिंग के जादू को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। जरा देखिए कैसे 20 सालों में 1000 की मंथली एसआईपी यानी कुल 2.4 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 11 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। तो ये रहा आपका मिशन। अपनी सोच बदलिए, अपना वित्तीय कवच बनाइए, एक फ्लाइट प्लान को फॉलो कीजिए, पूरे प्रोसेस को ऑटो पायलट पर डालिए और सबसे जरूरी बात, पहला कदम आज अभी उठाइए। ये फैसला अब आपका है। शुरुआत करने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। मनी माइंडसेट मंत्र देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार मिलते हैं।